हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ राखी और ये मेरा ब्लॉग नंबर है 11। और ये मैं इसके घर को रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। हम तुलसी माँ को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। आज है हमारा पहला सोमवार, पहले सोमवार का व्रत। तो तुलसी मैया के आशीर्वाद लेके हम स्टार्ट करते हैं हमारा दिन। ठीक है, चलो अब किचन में चलते हैं। तो मैंने धारा के टिफ़िन के लिए बनाई थी सब्जी रोटी। आज सावन सोमवार और नागपंचमी दोनों एक साथ आए और नागपंचमी के दिन हम बड़ी की सब्जी बनाते, तो मैंने धारा के टिफ़िन में वही दी है। बाय बाय। धारा अभी जा रही है स्कूल। धारा का टाइम हो गया है स्कूल जाने का। हमने किया धारा को बाय बाय और फिर से लग गए अपने काम को, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करके हमें फिर पूजा। हमने हमारे लिए फिर अभी चाय बनाई है। हम चाय पियेंगे और बाकी के काम करेंगे। फिर पूजा की तैयारी करनी है हमें। फिर क्या था, मैं लग गई पूरे घर को पोछा लगाने में, क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह तो रात में ही करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह फिर बहुत टाइम हो जाता है सारे काम करने के लिए। इसलिए मैंने बर्तन रात को ही कर दिए थे। और फिर अभी मैं धारा स्कूल जाने के बाद पोछा लगाने बैठ गई थी। बहुत बड़ा घर है तो पोछा लगाते लगाते बहुत टाइम हो जाता है। और इसके बाद हमें करनी थी पूजा की तैयारी, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। और फिर मैं आ गई रूम में। मैं सोचने लगी कि अभी मैं कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि आज मुझे ग्रीन कलर का कुछ पहनना था, ग्रीन कलर की साड़ी पहननी थी। तो मैं देख रही थी कौन सी वाली साड़ी पहनूं करके। ग्रीन कलर की तो बहुत सारी थी, ये सिल्क की थी मेरे पास। एक और दूसरी जॉर्जेट वाली थी ग्रीन कलर की, लेकिन ये धोई हुई नहीं थी, तो मैं इसलिए वो नहीं पहन सकती थी, ये भी नहीं पहन सकती थी। फिर मैंने निकाली ये वाली ग्रीन साड़ी, क्योंकि ये अच्छी भी है, हल्की भी है और आराम से पूजा कर सकती। सूचना सूचना जरूरी सूचना बैगन। मैंने ये सारा श्रृंगार का सामान पहले से निकाल के रखा था कि नहाने के बाद। और फिर कुछ इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। तो कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस दिन साड़ी पर, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। मैं गई थी फिर फूल तोड़ने के लिए। हमारे आंगन में बहुत सारे फूलों के पेड़ है, पौधे हैं। तो मैं आज गई थी, लेकिन आज ही फूल बहुत कम लगे थे, मुझे ज़्यादा फूल ही नहीं मिले। मैं 3-4 ही फूल लेके आ गई फिर। और आज तो मुझे वाइट फूल भी नहीं मिले पूजा के लिए, नहीं तो रोज़ वाइट फूल भी रहते हैं। लेकिन शायद आज सावन सोमवार है और नागपंचमी का दिन, इसलिए कोई लेके गया होगा। अब किसी को रोक भी नहीं सकते कि फूल मत ले जाओ करके। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी डेली वाली पूजा कर दी, जो मैं रोज़ करती हूँ, क्योंकि एक साथ दोनों करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जो डेली की पूजा पहले कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो श्रावण सोमवार की पूजा है वो कर लूँगी करके। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को नहलाया, उनकी पूजा करी, दिया अगरबत्ती वगैरह सब लगा दिया। और फिर मैं गई तुलसी माता के पास उनकी पूजा करने के लिए। और फिर मैं आ गई थी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। और यहाँ तुलसी के पास हमने त्रिशूल रखा है, जो मैं पचमढ़ी से लाई थी। तो हमने सबसे पहले वहाँ दूध और दही चढ़ा के अभिषेक कर दिया। फिर हल्दी कुमकुम चावल ये सब डाल के हमने पूजा कर ली। हमने लाई रेत, इससे हम बनाएंगे शिवलिंग और उसकी पूजा करेंगे। लाई बेलपत्री, बेलपत्री को अच्छे से हमने वॉश कर लिया, धो लिया अच्छे से। और उसके बाद मैंने रेत को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, पानी से धो लिया। हमने रेत को भी अच्छे से धो लिया, क्योंकि इससे हमें शिवलिंग बनाना था, तो इसलिए धोना बहुत ज़रूरी था। सो ये रही हमारी पूजा की सामग्री। बेल फूल, ये चावल शिवमूठ बोलते हैं, तो उसमें चढ़ाना पड़ता है भगवान जी को। हर सोमवार को अलग अलग धान्य चढ़ाने पड़ते हैं। तो आज है शिवमूठ तांदूल, तो हम चावल चढ़ाने वाले हैं। और ये है 108 बेलपत्र, जिससे अभी हमने गिना था। और इससे हम बनाने वाले शिव जी की पिंड। और आज हमें ज़्यादा फूल मिले नहीं थे, तो हम लाए फूल, मार्केट से फूल ला के दिए इन्होंने ये। तो चलो सबसे पहले हम रंगोली बनाते हैं। जब भी कोई पूजा होती है हम ऐसे अष्टकोण वाली रंगोली बनाते हैं। तो अभी हमारी रंगोली हो गई कंप्लीट। अब कुमकुम चावल से हम करेंगे।
ये सारे बेलपत्र हमें अच्छे से गिनने, ये पूरे 108 होने चाहिए क्योंकि 108 बेलपत्र का चढ़ावा चढ़ता है श्रावण सोमवार को। हमारे तरफ तो इतना ही, मतलब इतने ही बेलपत्र चढ़ाते हैं। हम महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में हम ऐसे ही पूजा करते हैं। आप कहाँ से हो और कैसी पूजा करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने अच्छे से पहले पूरे गिन लिए कि कितने 108 है कि नहीं करके। सो ये रही हमारी पूजा की सामग्री, बेल फूल, ये चावल शिवमूठ बोलते हैं, तो उसमें चढ़ाना पड़ता है भगवान जी को। हर सोमवार को अलग अलग धान्य चढ़ाने पड़ते हैं। तो आज है शिवमूठ तांदूल, तो हम चावल चढ़ाने वाले हैं। और ये है 108 बेलपत्र जिसे अभी हमने गिना था, और इससे हम बनाने वाले हैं शिव जी की पिंड। और आज हमें ज़्यादा फूल मिले नहीं थे तो हम लाए फूल, मार्केट से फूल ला के दिए इन्होंने ये। तो चलो सबसे पहले हम रंगोली बनाते हैं। जब भी कोई पूजा होती है हम ऐसे अष्टकोण वाली रंगोली बनाते हैं। तो अभी हमारी रंगोली हो गई कंप्लीट। अब कुमकुम चावल से हम करेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा दिया। पूजा के लिए हम रेड, ग्रीन या येलो कलर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने शिवलिंग बना लिया है। अब इसकी हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम इस पे दूध और दही और शहद का जल भी, और जल थोड़ा सा छिड़केंगे। इसके बाद हम हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा तिलक लगाएंगे चावल का, और फिर बेलपत्र और फूल चढ़ाएंगे। और इसके बाद हमने जो 108 बेलपत्र गिने थे उस 108 बेलपत्र का हम चढ़ावा चढ़ाएंगे इस पर। और जब जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तब तब हमें ओम नमः शिवाय का हमें जाप भी करना है उसके साथ ही। इसके बाद मैंने दिया लगाया, धूप बत्ती लगाई और प्रार्थना की भगवान जी, हे महादेव सबकी मनोकामना पूरी करना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। फिर क्या, मैंने लिया चकला बेलन, फटाफट रोटी बेल के सेक के उनको दे दी। इधर चावल भी चढ़ा दिए थे मैंने, तब तक चावल भी रेडी हो जाएंगे मेरे। और फिर मैंने उनको खाना परोसा गरम गरम। उनको गरम गरम ही रोटी चाहिए रहती है और मुझे भी अच्छा लगता है उनको गरम गरम रोटी खिलाना। उनको खाना परोसने के बाद मैंने पूरा किचन स्लैब क्लीन कर दिया। और उसके बाद मुझे वीडियो बनानी थी झूले वाली, सावन का झूला, क्योंकि अभी वो बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए मुझे भी वो बनानी थी। फिर और मैं मेरे सारे काम करके अभी आ गई हूँ झूला झूलने के लिए। और इसमें कोई गाना लगाओ यार, प्यार मिल जाए पिया का। और यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई। फिर हमने की आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं विचारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि रुंदालमाला कपालकाये कपालमा। और कुछ इस तरह से पूरी पूजा होने के बाद लास्ट में जो चावल मैंने बताए थे वो 5 मुठ हमें ऐसे पूजा पर डालने हैं। वे हमें हर जो सोमवार आता है उसमें अलग अलग प्रकार के धान्य होते, उसकी शिवमुठ चढ़ानी होती है। आप तो निराले